खिले थे। लखनलाल ये रोको रोको, तब तक गंगा आ गई थी। ये गंगा के किनारे श्वेत पुष्प खिले, रुको रुको पुष्प ले लेते हैं ऋषि को। वाल्मीकि जी का आश्रम पास था और जैसे ही उतरी पुष्पों की ओर गई, लक्ष्मण जी ने घोड़े बाप मोड़े और तेज गति से हाँक दे एकदम पीछे। अरे देवर जी लखनलाल, अरे रुको मुझे तो, बस इतना बोले माँ अब सदैव अब आपको यही निवास करना है, प्रभु की आज्ञा है। दिन छिपे का समय, बटवृक्ष के नीचे गंगा के किनारे कितना तड़प तड़प के विलाप किया। अरे माँ, ओ माँ, मुझे क्यों पैदा किया था? क्या यही सहन करने के लिए पैदा किया था? क्या जीवन भर मुझे यही सहन कर? और दिन छिपे के समय कोई महिला बहुत जोर से चीख कर विलाप करती है, बहुत अटपटा लगा करता है, पूरा का पूरा वातावरण गूंज रहा है चीखों से। उसी समय पक्षी लौट लौट कर अपने आवासों को आ रहे थे। पक्षियों ने घेर लिया जानकी जी को, जगन माता को घेर कर बैठे, चें 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 अपनी भाषा में समझा रहे, माँ धैर्य रखो, रो मत माँ, हम आपकी सेवा करेंगे, अपने बच्चों को फल पीछे लाएंगे, पहले आपको अर्पित करेंगे। जगन माता की सेवा के लिए सृष्टि का हर प्राणी तत्पर हो गया। उसी समय गंगा के किनारे दो ब्रह्मचारी संध्या वंदन के लिए उन्होंने देखा कोई राज परिवार की बड़ी रानी जैसी लगती रो रही है, बाबा 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 जल्दी चलो। और जब वाल्मीकि जी ने आकर देखा, अरे ये तो जानकी मेरी बिटिया, एकदम छाती से लगा लिया, रो मत बेटी, बाप के आ गई हो, मैं तेरा पिता हूँ। बहुत देर तक छाती से लगाए रखे, आश्रम में ले आए, कुटिया में वास दिया है। समय पर प्रसव हुआ, 2 बच्चों को जन्म हुआ है। माताएं जानती है 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती है, शास्त्र कहता है कि वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। कितनी तड़पती है, कितनी चीखती है, कितनी कराहट होती है। कई कई बुजुर्ग समझदार माताएं उनको संभालती है, तब बालक का जन्म होता है। 2 बच्चों का जन्म ऋषि के आश्रम में, प्रसव वेदना हुई होगी, चीखी होगी, तड़पी होगी, किसने संभाला होगा। 2 बच्चों का जन्म होगा, पालना कहां से लाए? ऋषि ने 2 झाड़ियां बांध दी, वलकल बिछा दिया, जानकी बेटी इसमें बच्चों को सुलाया करो। राज परिवार में मखमल के और पालने में लेटने वाले बालक आज वलकल पर लेटे हैं, बड़े होते जा, खिलौने कहाँ से लाए? मृग शावक सिंह सिंहनी अपने अपने छोटे बच्चों को छोड़ जाती है, इनके साथ खिलाओ। तेजस्वी बालक बड़े हुए, बड़े हुए। वाल्मीकि जी ने छोटेपन से जब से बोलना शुरू किए, लव कुश राम कथा कंठस्थ कराते थे, पूरी राम कथा कंठस्थ। जब बालक कथा गाते थे, आश्रमों में बैठे ध्यान में डूबे यज्ञ करते साधु महात्मा ऋषि मुनि, यज्ञ आदि छोड़ छाड़ के कुटियों यहाँ आते थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, बैठकर बच्चों के श्रीमुख से कथा सुनते थे। एक दिन की घटना, दोनों बालक अचानक वाल्मीकि जी की कुटिया पर आ गए। वाल्मीकि जी के जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बच्चों ने कहा, बाबा जी आप कहीं जा रहे हैं? आप तो कहते थे कहीं जाना हो तो सबको बताकर जाना चाहिए, और आपने कुछ बताया नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा, अयोध्या नाम का एक बहुत बड़ा नगर है, वहाँ के राजा श्री राम हैं, 14 दिन का उनके यहाँ बड़ा विशाल यज्ञ है, उस यज्ञ में मुझे जाना है। और सुनो, माँ को तंग नहीं करना, माँ जैसे कहे वैसे करना। बच्चों ने कुछ नहीं सुना, बस इतना सुना, अयोध्या नाम का नगर, वहाँ के राजा राम हैं, मुझे उस यज्ञ में जाना है। बच्चों ने कहा, बाबा जी हमने राजा लोग नहीं देखे, राजा कैसे होते हैं? राजपुत्र कहते हैं, हमने राजा नहीं देखे। राजा कैसे होते हैं? हमने नगर नहीं देखे, हम तो जंगल जानते हैं, हमने गांव भी नहीं देखे, हमको भी ले चलो ना, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे हमको ले चलो। एक बार को तो वाल्मीकि जी घबरा गए, अगर इन बच्चों को वहां जाकर ये पता लगा कि यही राम राजा इनके पिता हैं, बालक इतने तेजस्वी हैं कि अगर विद्रोह के लिए खड़े हो गए तो अयोध्या में इनका कोई सामना नहीं कर पाएगा। क्या करता विधाता, क्या चाहता है? लेकिन दूसरे ही क्षण
बहुत कोमल भाव हो गया, नहीं लेकर चलूंगा, भले ही कोई जाने न जाने, एक बार राम के सामने दोनों बच्चों को ले जाकर खड़ा करूंगा, अपनी बिटिया को निर्दोष साबित करूंगा। राम, अपनी क्रूरता देखो और उसकी करुणा देखो कि तुम्हारे तेज को जन्म देकर पाल पोस के तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक झूठी लोक प्रतिष्ठा के कारण तुमने क्या निर्णय लिया, वो निर्णय आज तुम्हारे सामने खड़ा, लेकर चलूंगा। ऐसा करो, माँ से आज्ञा लेकर आओ, माँ कहेंगी ले चलो। दोनों बच्चे दौड़ कर आए हैं, माँ कुछ कर रही थी, कुछ एकदम लिपट गए, एक इस जांग पर बैठ गए, इस जांग पर बैठ गए, एक इस कंठ से, एक इस कंठ से, कंधे से एकदम माँ का मुख चूमते हैं। माँ माँ, आज तक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज जो मांगे मना नहीं करना। माँ ने कहा बेटा मैं अभागिन में क्या लेने देने लायक हूँ, माँ को क्या चाहिए। माँ को भी लगता है बच्चे ने पहली बार कहा है कि हम कुछ चाहते मांगते और मेरे पास तो कुछ देने को नहीं। छोटेपन में ही बच्चों का हृदय टूटेगा। बोलो बेटा मैं जैसी हूँ वैसी, बोलो क्या चाहिए। बोले बाबा जी कोई अयोध्या नाम का नगर है, वहाँ के राजा श्री राम हैं, 14 दिन का उनके यहाँ यज्ञ है। माँ बाबा जी जा रहे हैं, हमको भी भेज दो ना। हमने नगर नहीं देखे कैसे होते, हमने महल नहीं देखे कैसे होते, हमने राजा लोग नहीं देखे कैसे होते, कोई शैतानी नहीं करेगी। माँ बाबा जी के साथ रहे, हमको भेज दो ना। जानकी जी तो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो गई हो, सोचने लगी हे विधाता अभी कोई और परीक्षा शेष है क्या, इस वन से भी किसी और गहन वन में मुझे भेजने की योजना है क्या। चूंकि माँ को लगता है कि इन बच्चों को ये पता लग गया कि ये राम तुम्हारे पिता हैं, मेरे बच्चों के मन में बचपन से पिता के प्रति कुभाव आएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के मन में पिता के प्रति कोई ऐसा वैसा हीन भाव आए। क्या करूं क्या करूं? बच्चे माँ का मुखमंडल पकड़ दे, माँ बोलो ना बोलो ना बोलो, ऐसा लगता है। शायद भगवान बोल पड़े हृदय में, जानकी जी बच्चों को रोकना नहीं, आने दो, मेरी आत्मा तड़पती है, मेरी आंखें प्यासी, आने दो इन बच्चों को। शायद हृदय में प्रभु बोल गए। माँ ने कहा ठीक है। तैयारी करती है, केस संभाले हैं, गोरोचन का तिलक लगाया है, वलकल धारण कराया, छोटे छोटे धनुष बाण कंधे में, और उनको समझाया बेटा बहुत बड़ा नगर है अयोध्या, वहाँ अकेले नहीं जाना, कहीं अकेले नहीं घूमना। और सुनो वो जो राजा राम है ना, बहुत बड़े चक्रवर्ती नरेश है, तो कोई शिकायत नहीं करना, बाबा जी के साथ रहना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। और सुनो अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना। कोई पूछे कि तुम किनके यहाँ से आए, बोले हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, उन्हीं के आश्रम से, अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बता। और जैसे ही बच्चों ने माथा टेक कर माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया है और पीठ की है माँ की ओर, ऋषि के साथ जब अयोध्या की ओर चले, कुटिया के द्वार पर खड़े होकर बहुत रोई हैं, बहुत रोई हैं। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत रक्षक, मेरे बच्चों को शरण में ले लो। मेरे पाप के कारण मेरे छोटे बालक दुख भोग रहे मेरे साथ। हे कौशल्या माँ, ये आपके बालक हैं, इनको दुलार देना। गोद जब तक दिखाई दिए तब तक जानकी जी रोती खड़ी, दिखाई देना बंद हो गए। कुटिया में बहुत रोई हैं, बहुत रोई। बच्चे आज पहली बार पिता को देखेंगे, बाप पहली बार बच्चे को देखो। देखो कोई माँ की इच्छा होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो विशेषकर पुत्र, तो उसके पिता को सबसे पहले दिखाया जाता है। हर पिता की इच्छा होती है अपने पुत्र का मुख देखने के लिए। आज पिता पहली बार अवध आ गए, सरयू के किनारे सब संतों के स्थान बने हैं। रात्रि को वहाँ निवास हुआ। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके तिलक आदि स्वरूप लेकर वाल्मीकि जी के चरणों में दोनों बालक बैठे थे। अनेक ऋषि मुनि जब वाल्मीकि जी को प्रणाम करने आए तो वाल्मीकि जी ने कहा लवकुश बेटा सब संतों को राम कथा सुनाओ। दोनों बालकों ने वीणा के तार पर जब संगीत के साथ राम कथा का गायन किया है
दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, जहां तक स्वर जा रहा है पूरा प्रांगण भर गया सरयू के किनारे का। सरयू की धारा लौट पड़ी, उड़ते पशु पक्षी स्तब्ध हो गए कथा सुनने के लिए। लोग हिलकी भर भर कर रो रहे हैं, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। उसी समय लक्ष्मण जी किसी कार्य से आए थे, उन्होंने कथा का गायन सुना और बच्चों को देखा, एकदम चीख निकल गई, ये तो हमारे परिवार जैसे बच्चे हैं, ये तो हमारे बालक है, ऐसा लगा। दौड़कर प्रभु के पास गए, बोले प्रभु यज्ञ तो बाद में भी हो जाएगा, 2 कुमार आए हैं किसी ऋषि के साथ, इतनी सुंदर कथा कह रहे महाराज, बिल्कुल हमारे जैसे बच्चे हो, बिल्कुल हमारे परिवार जैसे बालक हैं, एक बार उनसे कथा सुन लीजिए, बाकी यज्ञ तो होता रहेगा। भगवान तो सारी लीला जानते थे। भगवान ने सोचा अगर मेरे लखन को बता दिया तो ये सब तहस नहस कर देगा कि मैं ही पापी था जो जानकी जी को वन में छोड़कर आया था, ये जीवित नहीं रहेगा। भैया सबके बच्चे अपने जैसे तो लगते, यज्ञ की तैयारी करो, सायंकाल आज यज्ञ के बाद राजभवन में उनको बुलाएंगे, फिर कथा कराएंगे। भगवान का भी मन नहीं लगता, प्रभु अनेक प्रकार की कल्पनाओं में डूबे, कितने बड़े हो गए होंगे, कैसे लगते होंगे, उनको देखकर कहीं ऐसा न हो मेरी मर्यादा ही टूट जाए, मेरा पिता भाव न जागृत हो जाए। बहुत प्रकार की कल्पनाओं में इधर कथा पूरी हुई। संतों ने आशीर्वाद की जैसे बच्चों पर वर्षा की, जो कुछ जिसके पास था सब बच्चों को अर्पित कर दिया। किसी ने अपना दंड, किसी ने कमंडल, किसी ने कंठी, किसी ने सुमिरनी, किसी ने तिलक सामान, किसी ने ठाकुर जी, जो कुछ जिसके पास था सब समर्पित कर दिया। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में परमहंस संत बैठे थे जो दिगंबर थे, जिनके शरीर पर कोपीन में नहीं थी, वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। बच्चों ने इतनी जो बड़ी कथा सुनाई, इतनी सुंदर मार्मिक कथा सुनाई, सभी संत बच्चों को भेंट आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे पास तो देने को कुछ नहीं, तो इन परमहंस दिगंबर संतों ने अपने जीवन की शेष आयु निकालकर बच्चों को भेंट में दे दी। हमारी सबकी उम्र तुमको लगे, हम शरीर छोड़ते हैं यहीं, आप युगों युगों तक जगत को कथा सुनाइए। सभी परमहंस संतों ने वहीं सरयू के किनारे शरीर छोड़ दिया। पहले दिन का यज्ञ हुआ है। सायंकाल राजभवन में कथा का प्रभु ने आयोजन किया है। लक्ष्मण जी को बुलाने भेजा है। दोनों बालक जटाजूट धारण, वलकल धारण किए, क्या तेजस्वी सुर राजभवन में प्रवेश हुआ। प्रभु के नेत्र बंद हो गए। मैं इस आयु में और सिंहासन पर मेरे छोटे बच्चे जिनको कोमल गद्दों पर खेलना कूदना चाहिए, वो ऋषि मुनि वेश में जटाजूट बांधे। और जैसे अंदर प्रवेश हुआ, कौशल्या चीख पड़ी, अरे सुमित्रा कि ये तो मेरे राम जैसा लगता है। मेरा राम जब छोटा था बिल्कुल नक्सिक रूप सर, बिल्कुल आगे वाला बालक, बिल्कुल मेरे राम जैसा। बूढ़ी माँ के इस तरह में दूध आ गया। सुमित्रा एक बार इन बच्चों को मेरी गोद में बिठा दे, मैं छाती से लगाकर दुलार करूंगा। सबको बच्चों ने प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा हमने सुनाया, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, हमारे परिवार को सुनाई। और जैसे ही बालकों ने कथा का गायन शुरू किया, मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब गाइए। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी
से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा। हाँ, जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा। सुंदर थी वो कली, सुखों में पली, बनों में चली, बहुत दुख पाई। सुन कर उसकी कथा नैन भर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूरा राज परिवार हिलकी भर भर कर रो रहा। खम्भों से आंसू टपकने लगे, पत्थरों से आंसू झरने लगे। प्रभु कैसे आंसू रोके बैठे। केवल राज तिलक तक की कथा सुनाई और बच्चे शांत हो गए। शांत। तो भगवान ने कहा कि अरे अभी तो कथा शेष है ना, आगे आगे की कथा सुनाइए ना। बच्चों ने हाथ जोड़ दे, नहीं राजन क्षमा करें, आगे की कथा हम नहीं सुनाएंगे। क्यों, क्या बात है? बोले आगे के राम कथा के योग्य नहीं रहे। यहीं तक के राम कथा के योग्य थे, आगे के राम कथा के योग्य नहीं रहे। उन्होंने निरपराध जानकी जी को वनवास दे दिया झूठी लोक प्रतिष्ठा के कारण। आप कल्पना करो, बाप के सामने बालक बोल रहा है कि आपने मेरी माँ को अकारण वनवास दिया है। कैसे अपने आंसू रोक पाए होंगे, आप कल्पना कर लीजिए क्या होगा। अच्छा, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। तो आप किनके पुत्र हैं? अपने पिता का नाम तो बताओ। आपके पिता कौन है? तो जो छोटा था ना कुश, वो थोड़ा तेज था। तो उसने कहा भैया भैया मैं बता दूं हमारे पिताजी का नाम क्या है? हाँ बेटा तुम बताओ क्या है? बोले हमारे पिताजी का नाम निष्ठुर है। निष्ठुर? तो लव बोला तुझे कैसे मालूम है? बोले उस दिन हम शेर के बच्चे के दांत गिर रहे थे ना, तो माँ ने कितनी जोर से डांटा था, अरे निष्ठुर के जाए, इस बच्चे को क्यों तंग करते हो? हमारे बाप का नाम निष्ठुर है। भगवान तो उठे और दौड़कर कक्ष में गए और धरती पर पछाड़ खाकर इतना रोए। मेरे जैसा कौन निष्ठुर होगा? मैंने निरपराध को घर से बाहर किया और जानकी जी ने मेरे तेज को पाल कर मेरे सामने खड़ा किया। कौशल्या जी द्वार तक दौड़ी है, सुमित्रा इन बच्चों को मेरे भवन में लाओ, मेरी गोद में बिठाओ, मैं छाती से लगाकर दुलार करूंगी। ये तो मेरे राम जैसा लगता है। जब तक यज्ञ चला प्रभु का यज्ञ में मन नहीं लगता। रात्रि को जब निवृत्त हो जाते हैं बिल्कुल अकेले कक्ष में, उस दिन के बाद भगवान ने भूमि शयन करना प्रारंभ किया। रात्रि को चुपचाप अपने जिन निजी सेवक से बुलाते हैं, दोनों बच्चों को छाती से लगाकर लेटे हैं तो छाती से बहुत दुलार करते, बहुत मुंह चूमते, रोते रहते, कथा सुनते। रात्रि में ही फिर वाल्मीकि जी की कुटिया पर भेज देते। आज बच्चों ने कहा, बहुत रो रहे थे राम, कहा राजन क्या बात है, हम जब भी आते हैं आपके पास आप हमको देखकर रोने क्यों लगते हैं? क्या आपकी कोई संतान नहीं हुई? क्या आपके कोई पुत्र नहीं हुआ? आप हमको देखकर क्यों रोते? पुत्र कहता है बाप से कि क्या आपको कोई पुत्र नहीं हुआ? क्या आपको कोई संतान नहीं हुई?
प्रभु तो पागलों की तरह चीखने लगे, माँ को पुकारने लगे। कौशल्या जी आती हैं, बच्चों को इतना दुलार किया। और अंतिम कारुणिक स्थिति तब होती है जब यहाँ से यज्ञ के बाद विदाई होती है और बच्चे पुनः ऋषि के साथ वन की जाने की तैयारी। अयोध्या को पता लग चुका था कि ये राम के पुत्र हैं दोनों। पूरी अयोध्या पहुंची है, सरयू के किनारे सबके आंखों से झरझर झरझर, मत जाओ मत जाओ जोगी, जा मत जा मत जा मत जाओ। ऊंचे से टीले पर दोनों बच्चे खड़े हो गए और जब फटकार लगाई अवध के नागरिकों को, हे जनक नंदिनी इस दशा में क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, हे जनक नंदनी किस दशा में क्या कभी ये भी सोचा किसी ने। उस पे आरोप मिथ्या लगाकर, उस पे आरोप मिथ्या लगाकर, साथ सीता का छोड़ा सभी ने। उस पे आरोप मिथ्या लगाकर, साथ सीता का बालक गा रहे सभी ने। जब चली बन को घर से निकल कर, जब चली घर से बन को निकल कर, राम को भी न टोका किसी ने, राम को भी न टोका किसी ने। सिय का घर छूट गया, सिय का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, पति का सुख लुट गया। आज बन बन फिरे सीता माई, आज बन बन फिरे सीता माई। आग सीता के सुख में लगाई, हाय तुमको दया भी न आई। आग सीता के सुख में लगा। बालक कितना फटकार लगा रहे हैं, हाय तुमको दया भी न आई। हे अवधवासियों अंधविश्वासियों, हे अवधवासियों अंधविश्वासियों, आग सीता के सुख में लगाई, हाय तुमको दया भी न आई। आग सीता के सुख में लगाई, हाय तुमको दया भी न आई। जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसने लंकेश को तुच्छ माना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर श्वास रघुवर को अर्पण, जिसकी हर श्वास रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पे की तुमने शंका,
सुख में लगाई। हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई। हाय तुमको दया भी न आई। अवध के नागरिक हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, रो रहे, इतने पाप की ग्लानि से गले हुए हैं। बच्चों ने मुंह फेरा और ऋषि के साथ वन से आए थे, भवन छोड़कर वन को चले गए। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। और यहाँ से आगे का दर्शन अब कल ठीक शाम को 5 बजे आप यजमान के रूप में उपस्थित हुए। आप सबको मेरे हृदय की बहुत बहुत प्रसन्नता, मेरी शुभकामनाएं। और जो अपने सेटों के सामने बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। कल प्रातःकाल ठीक 5:30 बजे आप जहाँ हैं वहीं से हमारे साथ यज्ञ में शामिल होइए। 7:30 बजे हम लोग यज्ञ करते हैं। अब आरती होगी और आरती के बाद उसी द्वार से सबको निकलना। जो यजमान हैं वो व्यासपीठ के सामने से आएंगे और श्री पवन जी से प्रसाद व्यासपीठ का लेते जाएं। आरती सबकी ओर से पवन जी ही करेंगे, बाकी सब लोग बैठकर आरती करिए। ठीक है, साहब को दे दो। आज विशिष्ट अतिथि आप दोनों हैं, हमारी ओर से करें। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत हे सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकले गंगा प्यारे। पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए श्री रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।